शेवटचा सामना होतो या टुर्नामेंटचा. सापाडे विरुद्ध वाडेकर, दोन्ही संघ कल्याण तालुक्यातले, बिलकुल आजूबाजूतले असं म्हणायला हरकत नको का. दोन्ही भाऊ भाऊ आता हा सामना खेळता आहेत आणि अतिशय चांगले दोन्ही संघ आहेत. त्यांचं क्षेत्ररक्षण व्हावं, त्यांची गोलंदाजी फलंदाजी अतिशय चांगली इथे पाहायला मिळाली मला. अतिशय नियंत्रित असा खेळ त्यांचा, स्ट्रॅटेजिकल रणनीतिक असलेला गेम ते खेळतायत दोन्ही संघ. आणि आता आपल्याला पाहायचं आहे की या टुर्नामेंटची सांगता या दोन संघांच्या सामन्याने होणार आहे आणि त्याची उंची कुठपर्यंत हे दोन संघ नेतात ते पाहणं महत्त्वाचं आहे. अंपायर यांना विनंती, पंचांना विनंती आहे सामना चालू करण्यात यावा. जेमतेम 6ची वेळ झालेली आहे, 6 वाजलेले आहेत. आणि और याद रखिए कि सूरज किसी का इंतजार नहीं करता ढलने के लिए. फील्डिंग लगा लीजिए वाडेगर टीम. सपाटे के दोनों खिलाड़ी बैटिंग के लिए आ चुके हैं. विघ्नेश मोरे मेरे ख्याल से वहां पर स्ट्राइक करेंगे. विघ्नेश पवार है ना कि मोरे, क्या पवार है, मडवी है, सॉरी विघ्नेश मडवी. ये मेरा स्टूडेंट था. I was used to teach him in the company secretary batch, you know. I love that, you know, these professional players are joining in the cricket. So thank you so much विघ्नेश. और बहुत माफी चाहूंगा कि मैं आपको फर्स्ट उसमें पहचान नहीं पाया, आप मुझ तक आए, बहुत शुक्रिया. विघ्नेश मडवी स्ट्राइक करेंगे सपाटे की ओर से. नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं अतुल. स्ट्राइक पे अतुल हैं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर विघ्नेश मडवी आएंगे. पहली गेंद लेकर आ रहे हैं वाडेगर की ओर से. वाडेगर के जो गेंदबाज हैं इन्होंने पिछले मैच में बहुत ही कंट्रोल्ड ओवर डाले और भावाले वालों को जो है कि एकदम रोक के रख दिया था, 26 रन भी नहीं होने दिए थे. और उनके जो 12वें खिलाड़ी बैठे थे वो निराश होकर गए यहां से. तो हारने की निराशा हमने देखी वहां पर. भावाले टीम के जो 12वें खिलाड़ी थे जो तभी बैठे थे वहां पर. 4 ओवर का मैच. पहली गेंद बॉलर अतुल. फुल टॉस गेंद और उसको पीछे खेल दिया है. दोनों खिलाड़ी दौड़ रहे हैं पीछे, लेकिन कायम कहां तक रहेंगे ये देखना है. कायम कर दिया उन्होंने थ्रो फेंक कर. थ्रो कलेक्ट भी करा गया और रन कायम हुए यहां पर. नो गेंद का इशारा मेन अंपायर का, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट पे गेंद डाली गई थी अतुल की तरफ से. और इस गेंद पर फ्री हिट होगी क्या अंपायर? फ्री हिट का इशारा वहां पर मेन अंपायर का. नो गेंद थी पहली गेंद. अतुल ने बहुत बड़ी गलती कर दी यहां पर इस मैच के शुरुआत में ही. हालांकि स्पीड कंट्रोल करना चाहते थे और उस स्पीड कंट्रोल में उन्होंने फुल गेंद डाल दी और फुल से भी ऊपर निकल गई वो. फिर से एक अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा लेग साइड की ओर कटिंग किया और उसको बहुत ही अच्छा स्वीप कहा जाएगा इसको. फुल स्वीप नहीं था, हाफ स्वीप. 4 रन के लिए खेल दिया अंपायर की उंगलियां फेरते हुए. 4 रन सपाटे टीम के लिए. डीजे तुम कहां चले गए? अभी तो आपकी जरूरत है. धावसंख्या झाली थी सपाटे संघाची 7. पहिल्या चेंडूवरती 3 धावा आलेल्या आणि नंतर हा चौकार आला दुसऱ्या चेंडूवरती. अतुल यांचं वैयक्तिक असं गोलंदाजीचं पहिलं षटक वाडेकर संघाकडनं अतिशय खराब अशी सुरुवात झालेली आहे. बहुत ही खराब शुरुआत यहाँ पर अतुल के हाथ से हुई है, लेकिन मंझे हुए गेंदबाज हैं तो कवर अप करने की कोशिश करेंगे. हालांकि पावर प्ले चल रहा है तो कोशिशें काफी नियंत्रण में, कंट्रोल में करनी पड़ेंगी, क्योंकि थोड़ा सा भी कट, अगर थोड़ा सा भी टचअप दिया जाता है बल्लेबाज की तरफ तो गेंद सीधा सर्कल के बाहर सीमा रेखा पार भागती है. तो इस बात का ध्यान अतुल ने रखना चाहिए. तो एक अतुल दूसरे अतुल को. फिर से एक अच्छी गेंद बीट करा गए. वहां पे विकेट कीपर का कंट्रोल नहीं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं, कोई रन नहीं. वहां पर दोनों बल्लेबाज रुके रहे. यहां पर वाडेगर की टीम मेरे ख्याल से अपने निर्णयों में ही उलझी हुई दिख रही मुझे. कुछ सेटल नहीं हो पा रहे. पहली गेंद के बाद मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनके बीच में निराशा दिख रही है और एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालने की यहां पर मुझे वो दिख रहा है. लेकिन हालांकि गेम है, थोड़ा सेटल हो जाइए. कामनेस और पीसफुल होना बहुत जरूरी है. फिर से एक अच्छी गेंद, उतना ही बढ़िया वहां पर खेलने की प्रयास करी उन्होंने अतुल ने, लेकिन नाकाम रहे. फिर भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं, 1 रन तो जरूर मिलेगा. और इसी के साथ स्कोर होता है 8 रन. गेंदें हो गई हैं. गेंद बॉयज बॉल लेग बाइज था क्या? बॉल कितने हो गए इस ओवर के? चेंडू झाले 3. धावसंख्या झाली 8. विघ्नेश मडवी स्ट्राइकिंग एंड पर.
वापस से स्वीप कराने की कोशिश फुल गेंद थी और वहां पर थ्रो गलत फेंका गया, लेकिन वहां पर बहुत ही गलत थ्रो फेंका गया। इतनी बड़ी गलती की माफी नहीं होती है क्रिकेट में, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो थ्रो पे यहां पर 4 रन जाते हुए सापाटे टीम के लिए। बॉल पर और इतनी बड़ी गलती है 22 था और इतनी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। वाडेगढ़ टीम ऐसे मुकाम पर ये गलतियां कर रही है, एक बड़ी टीम को ये शोभा नहीं देता है, बहुत बड़ी गलती हो रही है। हालांकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि बड़े इंसान, बड़े टीम, बड़े संघ, बड़े कप्तान ऐसे मूवमेंट पे ही अपना आपा खोते हैं और फिर ये गलतियां होते दिखती हैं। क्रिकेट जो है मेहनत से ज्यादा, स्कोर झालेला आहे तो 13 धावसंख्या झाली 13 सापाटे संघाची। और क्रिकेट जो खेल है या कोई भी खेल है वो माइंड गेम होता है। आपकी मेंटालिटी डिसाइड करती है कि आप आधा मैच ग्राउंड के बाहर जीतते हो, आधा मैच आप ग्राउंड पे जीतते हो। और ऐसी मेंटालिटी अगर आप बिखेरोगे तो फिर इस मैच को जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सापाटे टीम को बेवजह 13 रन मिल चुके हैं, अब तक कोई भी विकेट नहीं गंवाया है, कोई ज्यादा बहुत बड़ी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है और 13 रन उनके स्कोर बोर्ड पर जाके लग चुके हैं। वाडेगढ़ की टीम की गलती कहूंगा मैं, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर नहीं गई है, अभी भी प्रयास करके वापस आ सकते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य आकाश जी सावंत यांचं आगमन, स्वागत है। रिवर्स कराने की, रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, वहां पर नाकाम रहे और बड़ी देर बाद अतुल को यह महसूस हुआ होगा कि अब तक मैंने ये गेंदें क्यों नहीं डाली, अब तक मैंने बल्लेबाज को इस तरह क्यों नहीं भापा कि वो मूवमेंट कर रहा है, अब तक मैंने उसके मूवमेंट के अगेंस्ट गेंदबाजी क्यों नहीं करी, वो जहां जहां मूव कर रहा था वहां पे मैंने गेंद क्यों डाली। अतुल ने वहीं पे गलती करी और अब वो जान चुके हैं कि अपने बल्लेबाज को मूवमेंट की ध्यान रखना है। फिर से एक अच्छी गेंद, उतना अच्छा टचअप लेग साइड की ओर, वहां पर कोई फील्डर है जरूर और थ्रो कराए उसने, सेटल हुआ विकेट कीपर के हाथ दस्तानों में। इसी के साथ मेरे ख्याल से ओवर की समाप्ति, अतुल की पहली ओवर यहां पर वाडेगढ़ की ओर से समाप्त हो रही है। स्कोर हो गया सापाटे टीम का 14 रन, 14 धावसंख्या झाली सापाटे संघाची। पहिला वैयक्तिक षटक अतुल यांचं संपलेलं वाडेगढ़ संघाकडनं, अतिशय खराब असं षटक पडलेलं अतुल यांच्याकडनं आणि त्याची निराशा वाडेगढ़ या संघांच्या खेळाडूवरती, त्यांच्या कर्णधारावरती एकदम क्लिअर कट दिसत आहे। परंतु मोठे खेळाडू आणि मोठे संघ हे किती जरी पडझड झाली परंतु पुन्हा ते स्वतःला सावरायचा प्रयत्न करत असतात आणि त्या सावरण्यालाच खेळ म्हणत असतात आणि हा खेळ आपल्याला पाहायचा आहे मैदानावरती वाडेगढ़ संघाकडनं। बहुत ही अच्छी परिस्थिति में सापाटे के बल्लेबाज यहां पर, अभी तक कोई भी विकेट नहीं गया। अतुल भी मौजूद है, विघ्नेश भी मौजूद है, 14 रन बना चुके हैं। पहले ओवर की समाप्ति के बाद अतुल का बहुत ही खराब ओवर, दूसरा ओवर लेकर आए हैं वाडेगढ़ की ओर से दूसरे गेंदबाज प्रणीत। वाइड बॉल और 4 रन का इशारा। लेकिन ये गलतियां आपको भुगतनी पड़ सकती हैं बाद में, ऐसी गलतियां अवॉइड करनी चाहिए। विकेट की अपील यहां पर मेन अंपायर को, अच्छी गेंद वहां पैर पे लगी थी लेकिन अंपायर का यहां पर कोई इशारा अब तक हम तक नहीं आया, तो यहां पर कोई विकेट नहीं गई है, कोई रन भी नहीं गया है। तो बहुत देर के बाद यहां पर एक अच्छी गेंद आई है प्रणीत के ओवर से। फिर से एक अच्छा स्कूप वहां पर और सीधा विकेट कीपर के ऊपर से 4 रन के लिए गेंद निकली, 4 रन सापाटे टीम के लिए। मैदान भी सापाटे वालों का है, गेम भी सापाटे वालों का है, सब कुछ सापाटे वालों की तरफ चल रहा है। वाडेगढ़ बिल्कुल बैकफुट पे चल रहे हैं, यहां पर सब कुछ ले लिया सापाटे वालों ने, लेकिन अभी भी कुछ गया नहीं है जब तक आप गेम को हारे नहीं। शर्यत अजून संपलेली नाहीये जोपर्यंत अजून मी जिंकलेलो नाहीये। सामना 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 व्हायला पाहिजे, हा शेला सामना व्हायला पाहिजे। अच्छी गेंद और ये फिर से गलती यहां पर मेरे ख्याल से बहुत नाराजी है, विकेट कीपर के दिमाग में बहुत नाराजी चल रही है, साफ साफ मैं पढ़ पा रहा हूं।
धावसंख्या झाली ती 25 सापाडे संघाची. आणि कुठेतरी मला नाराजी दिसते विकेट कीपर यांच्या मस्तिष्क मध्ये. त्यांना कुठेतरी हा गेम आता चिडचिड आणतोय. फिर से एक फुल टॉस गेंद, उसको बहुत बढ़िया वहां पर स्वीप करा. प्लेयर मौजूद हैं और प्लेयर वहां पर फ्लैट हो गए और फ्लैट होने के बाद दूसरा रन यहां पर कोशिश करी गई, लेकिन विघ्नेश मडवी को वापस आना पड़ा नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर. अतुल अभी भी मौजूद है स्ट्राइकिंग एंड पर. तो एक बार जब बिगड़ने लगता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है, और ये पहली ओवर से हम देख रहे हैं वाडेघर के लिए सब कुछ बिगड़ रहा है. उनकी फील्डिंग में गड़बड़ी हो रही है, उनकी विकेट कीपिंग में, उनकी बॉलिंग में, उनका मनोबल ढहते हुए यहां पर दिख रहा है. वाइड गेंद का इशारा अंपायर का. प्रणीत भी बिल्कुल अनकंट्रोल्ड बॉलिंग किए जा रहे हैं, कोई नियंत्रण अपनी गेंदबाजी पर नहीं रख पा रहे हैं. अच्छी अच्छी टीमें ऐसे मुकाम पर फाइनल मैचेस में गड़बड़ाती हैं. फिर से एक अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट ऑफ साइड की ओर. वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, दोनों प्लेयर दौड़ते हुए लेकिन बचा नहीं पाएंगे. 4 रन का इशारा मेन अंपायर का. बहुत ही बेहतरीन रनों की बारिश हो रही है. एक भी विकेट अब तक गया नहीं. ओपनिंग जोड़ी अभी भी बरकरार है अतुल और विघ्नेश की. गेंद को स्लो करा यहां पर प्रणीत ने. मैंने देखा स्पीड के लिए तैयार थे अतुल, लेकिन गेंद स्लो आई. एक ही रन मिलेगा और इसी के साथ प्रणीत का महंगा ओवर समाप्त होता हुआ. 2 ओवर की समाप्ति के बाद सापाडे टीम का स्कोर है 33. धावसंख्या झाली सापाडे संघाची 33. 2 षटक संपलेली आहेत आणि अतिशय खराब असं षटक प्रणीत यांचं सुद्धा पडलेलं आहे. प्रणीत आणि अतुल दोघांनी वाडेघर संघाला निराशाजनक परिस्थितीमध्ये नेऊन पोहोचवले. धावसंख्या 33 झाली सापाडे संघाची. अजूनही एकही विकेट पडलेला नाहीये सापाडे संघाचा. विघ्नेश मडवी आणि अतुल अजूनही जे ओपनिंगला आले होते अजूनही मैदानावरती ठाण मांडून बसलेले आहेत. धावसंख्या 33 आणि जेमतेम हा सामना पूर्णपणे नव्हे म्हणायला, परंतु त्या जी मजबूती पाहिजे त्यांना हा फायनलचा सामना जिंकायला, ती मजबूती सापाडे संघाने घेतलेली आहे. आणि वाडेघर संघाला पाहताना हे मला कळतंय का फायनलचे सामने, मग गेम तो कुठलाही असो, परंतु फायनलच्या सामन्यांमध्ये तुमचं कौशल्य नसतं तर तुमचा माइंडसेट आणि तुमची मेंटॅलिटी महत्वाची असते. इथे अतुलच्या पहिल्या षटकानंतर आपल्याला वाडेघरच्या खेळाडूंमध्ये एक निराशाजनक एक प्रभाव पाहताना दिसला, एक चिडचिड पाहताना मिळाली आणि त्या चिडचिडीमध्ये बरेच एक्स्ट्रा रन त्यांनी सोडले. तो यहाँ पर इस गेम में मैं ये सीख रहा हूं कि गेम कोई भी हो, आपका माइंडसेट और आपकी मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप बड़े मकाम पर होते हो. तीसरा ओवर लेकर वाडेघर की ओर से सर्वेश, ये अपने स्पिन के लिए जाने जाते हैं अगर मैं गलत नहीं हुआ. वाडेघर की टीम प्रथम मुझे बता रहे थे कि स्पिन का जादूगर सारे वाडेघर में पैदा होते हैं, वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, वहीं से ऊपर बनते हैं. आकाश चोपड़ा ने भी सर्वेश की तारीफ करी थी, मुझे वो वीडियो भी दिखाया था प्रथम ने. ये होती है सर्वेश की गेंद, ये सर्वेश की गेंद है. और ऐसी ही एक गेंद उन्होंने डाली थी तो आकाश चोपड़ा ने लाइव उनकी तारीफ वहां पर करी थी. प्रथम ने मुझे वो रील भी दिखाया था इंस्टाग्राम पे. तो सर्वेश ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो मुझे निथन लॉय नजर आ रहे हैं. मतलब उनके ग्रेटेस्ट के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं. हालांकि वो स्पिनर है, प्योर स्पिनर है, लेकिन उनकी ग्रेटनेस के साथ इनको कंपेयर. बहुत ही अच्छी गेंद. वापस सर्वेश यहां पर पूरा कंट्रोल ले रहे हैं वाडेघर के लिए. मेरे ख्याल से सर्वेश को पीछे नहीं रखना चाहिए था. ये फाइनल मैच था, आप सर्वेश को ऊपर ला सकते थे या आप बीच में लगा सकते थे, क्योंकि अतुल की ओवर के बाद प्रणीत का ओवर जो आया वो उतना ही खराब गिरा और इतना अच्छा हीरा आपके पास था जो दोनों तरफ से गेंदें घुमा रहा है और सर के ऊपर से गेंद घुमा रहा है. लेकिन प्रथम मैं इतना जानता हूं कि लाइनअप बदलने पड़ते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है. आप जब अडेप्टेबल होते हैं ना तब आप लीडर बनते हैं. तो यहां पे ये लाइनअप थोड़ा सा बदलना चाहिए था अगर मैं कप्तान होता तो. क्या गेंदे कर रहा है सर्वे, देखो तीनों गेंदे डॉट गई हैं. पहली ओवर में जब आप 12-14 रन खा चुके थे तो आपको ऐसा बॉलर लाना चाहिए था जो रन को रोके, और ये बॉलर वो था. बहुत अच्छी गेंदबाजी, अब तक 3 डॉट गेंदे करी है सर्वेश ने. बिल्कुल दोस्त, आप पूरी औकात रखते हो आकाश चोपड़ा से अपनी तारीफ कराने के लिए. फिर से एक अच्छी गेंद, उतना ही छापरा लेग साइड की ओर. गेंद कहां जा रही है, अंपायर का इशारे का इंतजार. दोनों हाथों पर 6 रन के लिए.
तुम डाल डाल तो हम पात पात। वाडेगर वालों, ये कंपटीशन आसान नहीं है सापाटे वालों के साथ। असल में दिक्कत है ना कि दोनों भाई भाई हैं, बिल्कुल अगल बगल दोनों गांव हैं, तो इन दोनों के बीच में आज एकदम टाइट कंपटीशन है कि ट्रॉफी लेकर कौन जाएगा। यस, फिर से वही सेम गेंद और वहां पर कैच बनता है कि नहीं बनता है, अंपायर का इशारा, आउट। विकेट, पहला विकेट यहां पर अतुल का जाता हुआ सापाटे की ओर से। छक्का खाया, लेकिन इस गेम को सापाटे की उस जो दौड़ लगी थी उनकी, उसको रोकने का काम सर्वेश ने किया। और ये खिलाड़ी रित्ती यहां पे दिख रही थी, विघ्नेश और दोनों खिलाड़ी बहुत ही अच्छा आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। इसको स्पिरिट ऑफ द गेम कहा जाता है, और ये स्पिरिट बना रहेगा तो हम बने रहेंगे, हम बने रहेंगे तो सब कुछ बना रहेगा। सापाटे और वाडेगर की दोनों टीमें ये आपस में जो हंसी मजाक एक लाइटर मूवमेंट वहां पे शेयर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। नया बल्लेबाज रोशन, ये रोशन ने काम अपना रोशन कर दिया, पीछे खिलाड़ी नीचे मौजूद, बहुत बड़ी गलती वहां पर कर बैठे खिलाड़ी। 6 रन का इशारा सापाटे के लिए, वापस 6 रन। बारहवां खिलाड़ी बैठा है, बहुत खुश हो रहा है दोस्तों। यकीन मानो जितने छक्के मारने में आपको मजा नहीं आ रहा, इतनी मजे तो ये 12वां खिलाड़ी यहां ले रहा है। तो बहुत ही अच्छा यहां पर क्या स्कोर हो गया, 45, 45 धावसंख्या झाली आहे। सापाटे संघाची अतिशय धावांचा डोंगर उभा केलेला आहे सापाटे संघाने, आणि सर्वेश यांची गोलंदाजी खूपच छान आहे, परंतु फलंदाज सुद्धा काही कमजोर नाहीयेत सापाटे संघाचे। रोशन ने आते ही बता दिया कि हमारे इरादे बिल्कुल फौलाद की तरह मजबूत हैं, लेकिन सर्वेश की तारीफ यहां पे कम नहीं होगी। गेंदबाज का कौशल्य, उसका स्किल यहां पे बिल्कुल उतना ही नापा जाएगा। विघ्नेश थोड़ा फास्ट करिएगा, गेम अंधेरा हो रहा है। विघ्नेश स्ट्राइक पे विघ्नेश मडवी है। ये लड़का कंपनी सेक्रेटरी कर रहा है, मैं आपको बता दूं, ये प्रोफेशनल लड़का है बहुत। लेग 22 का इशारा अंपायर का। कितनी गेंदें हो गई, 1 to go। लास्ट ओवर है। तो मैच में दबदबा सापाटे वालों ने बना रखा है अब तक। वाडेगर टीम को बैकफुट पे डाला, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बैटिंग इन लाइनअप भी बहुत अच्छा है वाडेगर टीम का। तो ये मैच अभी पूरा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ भाई तारीफ होगी सापाटे टीम की जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोशन मेरे ख्याल से लेग साइड ही पकड़ के बैठते हैं, बिल्कुल एकदम उसी तरफ खेलते हैं और अपने वजनदार शरीर का बिल्कुल फायदा उठाते हैं। विकेट का इशारा मेन अंपायर का। तो मैं ये कह रहा था कि रोशन जो है अपनी छोटी हाइट का बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं। छोटी हाइट का फायदा ये होता है कि आपको हुक करना आसान होता है, आपको पुल करना आसान होता है। आप दुनिया में जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, सबसे बेहतरीन पुल और हुक वो करते हैं जो छोटे हैं। उसमें जैसे ऋषभ पंत का नाम जोड़ लो, आप रिकी पॉन्टिंग का नाम जोड़ लो, बहुत बेहतरीन पुल शॉट खेलते थे। तो ये लोग हैं, तो इनकी हाइट कम होना इनके लिए फायदेमंद होता है। हाँ, बहुत फ्रंट फुट पे पुल कर पाते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी जो चेस्ट होती है वो बहुत, मतलब हाइट कम है तो चेस्ट नीचे आती है, तो इनकी बॉडी को कमर से बेंड करना इनके लिए बहुत आसान होता है। नए बल्लेबाज आए हैं, हर्षल। रोशन स्ट्राइक पर हैं सापाटे की ओर से। ये घुमाया लेग साइड की वापस। 6 रन के लिए सापाटे के लिए, रोशन के बल्ले से 6 रन। भी पूरी हो रही, यहां पर स्कोर हो गया है
53 मेरे ख्याल से हाईएस्ट स्कोरिंग मैच होगा ये इस टूर्नामेंट का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं है क्या? 3 ओवर मध्ये 89, 4 ओवर मध्ये। अच्छा ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं। बहुत अच्छी गेंद और यहां पर उंगली उठी, विकेट गया रोशन का। अब विकेट जाना कोई इम्पॉर्टंट नहीं रह गया आहे, आता काही महत्वाचं राहिले नाहीये कोण गडी बाद होतोय म्हणून, कारण सापाडे संघाने जो धावांचा डोंगर रचलेला आहे इथे आणि त्या डोंगरासमोर आता वाडेकर संघाची चाचणी होणार आहे का, त्यांच्यात जे फलंदाज आहेत त्यांची कौशल्य कितपर्यंत जाते आणि कुठपर्यंत चेसिंगचा प्रयत्न करतात। गोलंदाजीमध्ये आज अतिशय निराश केलंय वाडेकर संघाने आज या ऑडियन्सला, या प्रेक्षकांना, कारण ज्याप्रमाणे त्यांची प्रचिती आहे, ज्याप्रमाणे त्यांची महती आहे खेळाबद्दल त्यांची, त्या महतीला साजेसा असा खेळ त्यांनी दाखवलेला नाहीये, हे मी बोलायला बिलकुल मागे कचरणार नाही। आणि स्ट्रॅटेजी कुठेतरी चुकलेली आहे सुशांत, मी बिलकुल ऍग्री करतो तुमच्याशी, स्ट्रॅटेजी कुठेतरी चुकलेली आहे। फिक्स लाईनअप बदलायला हवा, फिक्स तुमचा जी रणनीती असते ती बदलायला हवी, कारण अडॅप्टेबिलिटी ही माणसाला प्रत्येक वातावरणामध्ये जिवंत ठेवण्याची एक महत्त्वाची कला असते, आणि अडॅप्टेबल नसाल तर तुम्ही कुठल्याच परिस्थितीत स्वतःला सर्वाइव्ह करू शकणार नाही। आणि इथे यस 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 नोकिया बेस्ट एग्जांपल है। प्रथम काफी अच्छा नॉलेज है आपको, अच्छा लगा आपसे मिलकर मुझे। अच्छा मेडिकल के स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात। बेडेकर, जोशी बेडेकर, हाँ एमबीए करे, बताया उन्होंने मेरे को। प्रथम चौहान वरपचा आहे, जोशी बेडेकरला एमबीए करतो है, बहुत अच्छी बात है जब पढ़ते लिखते लोग यहाँ मिलते हैं। फिर से एक अच्छी गेंद, उतना अच्छा प्रहार, वहां पर पावर से गेंद निकली बाहर, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छा थ्रो आया बॉलर की तरफ, 1 रन पूरा हुआ इसी बीच। और ये कितना लंबा ओवर चल रहा है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसमें क्या बहुत ज्यादा लंबा ओवर चल रहा है। कितनी गेंदें हो गई? 1 to go। अच्छा हाँ एक बात मैं भूल गया, स्कोर राइट, माफी चाहता हूँ, 4 ओवर का मैच है ना ये। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि तीसरा ओवर अभी तक कैसे खींच रहा है, इतनी 12-13 गेंदें तो मैंने नहीं डाली कभी अंडरआर्म में। हालांकि मैं माफी चाहता हूँ, भूल गया मैं, 4 ओवर का मैच, चौथा ओवर चल रहा है, 1 to go। फिर से बहुत अच्छी गेंद, अच्छा यॉर्कर यहाँ पे कराया, बहुत अच्छा यॉर्कर कराया, बहुत अच्छा यॉर्कर कराया। और इसी के साथ यहाँ पर पहली इनिंग की समाप्ति, वाडेगर की 4 ओवर समाप्ति के बाद सापाडे टीम का स्कोर हो गया है 54। हालांकि 4 ओवर के हिसाब से स्कोर बहुत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी 15 13 चौक 52 का अगर मैं पकड़ता हूं तो 13.5 का एवरेज बैठता है, और ओवरऑल क्रिकेट में 13.5 या 15 16 20 रन तक मैं कहता हूं, ज्यादा नहीं अगर पर ओवर भी मारने हैं, क्योंकि टेनिस क्रिकेट है, टेनिस क्रिकेट में कवर ड्राइव वगैरह नहीं खेल सकते आप, आपको छक्के उठाने हैं। और टेनिस क्रिकेट में जो भी अगर एक भी गेंद आपके टाइमिंग पे सेट बैठती है तो 3 छक्के अगर मान लो लगते हैं, अगर मैं ऐसा मानता हूं हाइपोथेटिकली, तो 18 रन तो ऐसे भी बनते हैं। तो वाडेगर टीम के लिए कोई बहुत बड़ा ये चेसिंग का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो, लेकिन सापाडे टीम की भी तारीफ पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 ओवर में 54 रन ठोक दिए उन्होंने यहां पर, और इस बात की तारीफ होनी पड़ेगी। रोशन की बल्लेबाजी, अतुल की बल्लेबाजी, विघ्नेश मडवी की बल्लेबाजी, अक्षय की बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहां पर करी है। अनिल अग्रवाल जी का आगमन यहां पर, स्वागत है आपका। देवा सोनावले इनका आगमन, बहुत स्वागत है आपका इस टूर्नामेंट में, बहुत अच्छा लगा आप लोग मंच पर आए और अच्छा प्रोग्राम है इनका। ये मेरे को एक बार परवानगी दिलाना, तब मैं इसको अनाउंस कर दूंगा। बिल्कुल आयोजकों से एक बार मुझे इसका वो दिला देना, है ना, बुरा नहीं माना, मतलब है कि नहीं। हाँ लक्ष द्यायचं आहे, अतिशय चांगला असा प्रोग्राम अनिल अग्रवाल आणि देवा सोनावळे यांच्या ग्रुपकडून आयोजित करण्यात येत आहे। खडोली शहर सांस्कृतिक मंडळ द्वारा आयोजित खडोली परिसरात प्रथमच पहिल्यांदा खडोलीमध्ये श्री रामनवमी उत्सव सोहळा आयोजन करण्यात आलेला आहे। भव्य पालखी सोहळा व बाइक रैली असणार है, या गोष्टीची नोंद घ्यायची है। और बहुत ही अच्छी बात है कि रामनवमी का इतना ऊंचे स्तर पर आयोजन यहाँ पर इनके ग्रुप ने करा है, खडोली शहर सांस्कृतिक मंडल ने। तो आप लोगों ने सबने शिरकत करनी है। मला सर्वांना सांगायला खूप आनंद होईल का 30 मार्च रोजी दुपारी ठीक 2:30 वाजता स्वामी समर्थ मंदिर येथून पालखी सोहळा सुरू होईल। पालखीचे मार्ग पुढील प्रमाणे त्या याच्यावरती आहे। अनिल जी मैं इसको नहीं पूरा है ना रीड पूरा नहीं करता हूं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में बता दूं कि
प्रारंभ होगा स्वामी समर्थ मठ से और उसका समापन होगा छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पर. तो असा रूट असेल. परंतु जी पालखी सोहळा आहे तो दुपारी ठीक 2:30 वाजता असेल आणि सगळ्यांना विनंती आहे की अतिशय असा भव्य दिव्य सोहळ्यामध्ये आपण सर्वांनी यायचं आहे आणि प्रभू श्रीरामांना आपण आपल्या याची डोळा आपण त्यांचं दर्शन घेऊन त्यांची पालखी आपण मिरवायची आहे, त्याचा आपण आनंद हे करायचा. शो करतील ना तेव्हा तू बोल, म्हणजे दोन्ही आवाज आणि डेटी आता माननीय प्रकाशजी पाटील साहेब शिवसेना उपनेते यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मैं आपको बता दूं की महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाचे अध्यक्ष सुद्धा आहेत. राज्यमंत्री दर्जा आहे प्रकाशजी पाटील साहेबांना. अतिशय झुंजारू आणि अतिशय प्रखर नेतृत्व शिवसेनेचे उपनेते माननीय प्रकाशजी पाटील साहेब यांचं आगमन, माननीय मंगेशदादा शेलार यांचं आगमन. प्रकाशजी पाटील साहेब आपलं खूप खूप स्वागत आहे. खूप दिवसांनी आपल्याला पाहायला मिळतंय. मला खूप आनंद झाला. नमस्कार. खूप खूप आनंद झाला. आणि इस मंच पर ये पाटिल साहब का बैठना इस मंच की ऊंचाई को और बढ़ाता है. पहला टूर्नामेंट है, पहले साल का टूर्नामेंट है और उस टूर्नामेंट में पाटिल साहब की शिरकत होना, जो शिवसेना के उपनेता हैं, इनकी शिरकत बताती है कि इस प्रोग्राम की ऊंचाई कहां तक जाएगी. पाटिल साहेब मी सांगू इच्छितो, हा सामना सापार्डे वर्सेस वाडेघर चालू आहे आणि सापार्डे संघाने 54 धावा पहिल्या इनिंग मध्ये केलेल्या आहेत. जिंकण्यासाठी 55 धावांची गरज आहे वाडेघर संघाला. अतिशय छान दोन्ही संघ आहेत. खूपच छान असा खेळ त्यांनी आतापर्यंत दाखवलेला आहे. पहिला चेंडू सापार्डे संघाकडनं. अतुल टू अतुल, यहां पर ये बल्लेबाजी गेंदबाजी हो रही है. व्हाइट गेंद का इशारा मेन अंपायर का. हमने वाडेघर की इनिंग में देखा है कि एक्स्ट्रा रन जो हैं वो बहुत ही महंगे पड़ते हैं और अतुल ने यहां पर रिवर्स स्वीप उठा दिया है. पावर प्ले के बाहर सीधा गेंद जाते हुए 4 रन के लिए अंपायर का हाथ खुलता हुआ. 4 रन वाडेघर टीम के लिए. ने जो रिवर्स स्वीप खेला है सीधा 4 रन के लिए बाहर गया है. पहला ओवर में पावर प्ले चल रहा है तो कुछ ज्यादा आप एफर्ट डाल नहीं सकते. आपको बस हाथ पे हाथ धरे रहेंगे, खड़ा रहना पड़ेगा अगर गेंद सर्कल के बाहर जाती है तो बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर वाडेघर टीम के लिए. जिस तरह की शुरुआत सापार्डे टीम को मिली थी वैसी शुरुआत वाडेघर टीम को मिली है आणि तशीच काही जणू सुरुवात वाडेघर संघाला सुद्धा मिळाली आहे सापार्डे संघाकडनं. फिर से एक अच्छी गेंद, काफी अच्छा टप्पा खिलाया, वहां पर ज्यादा राइज नहीं कराया, हाइट उतनी दी नहीं अतुल ने अपनी गेंद पर, लेकिन अच्छा प्लेसमेंट वहां पर अतुल ने करा. 1 रन पूरा किया इसी बीच. किसी भी प्रोग्राम की गरिमा, उसकी ऊंचाई उनके मेहमानों से आंकी जाती है. मी माननीय प्रगती मंडळाचे अध्यक्ष समीरदादा शेलार यांना विनंती करेल की त्यांनी माननीय प्रकाशजी पाटील साहेबांचा सत्कार करून घ्यायचा आहे. फिर से एक अच्छी गेंद, अपील वहां पर मेन अंपायर का कोई इशारा नहीं, वहां पर अपील खारिज करी गई. ओवर पहिलीच चालू आहे. पहिला षटक चालू आहे सामन्याचं वाडेघर संघाकडनं, सापार्डे संघाकडनं. फिर से एक अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट वहां पर राउंड एकदम रूम करते हुए खेला गया. 4 रन के लिए वाडेघर के लिए 4 रन. फिर से एक अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं अतुल जो है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर सापार्डे टीम की ओर से. ऐसी गेंदबाजी हो तो ऐसे थ्रो नहीं आने चाहिए, ऐसी गेंदबाजी जब हो तो ऐसे थ्रो नहीं आने चाहिए. लेकिन पता नहीं ये सापार्डे टीम कहां पर गलतियां कर रही है, क्योंकि इससे मनोबल गिरता है. अशा गचाळ क्षेत्ररक्षणाने गोलंदाजाचं मनोबल खाली पडतं आणि तो हताश होतो, त्यामुळे त्याला साथ देणं फार महत्वाची आहे. हा खेळ 11 जणांचा असतो. 22 का इशारा था अंपायर का. यस अंपायर सही हूं, 22 का इशारा. थैंक यू सर, थैंक यू सर. लेग बाइज, यस थैंक यू सर. तो मैं ये कह रहा था कि ये स्कोर हो गया है
स्कोर 11. 11 धावसंख्या झाली 11. वाडेकर संघाची धावसंख्या झाली 11. तो मैं कह रहा था कि ये गेम स्पिरिट मतलब टीम गेम होता है, तो यहाँ पे एक दूसरे को साथ देना बहुत जरूरी है. कोई अगर खराब गेंदबाजी कर रहा है तो अच्छी फील्डिंग करना जरूरी है. कोई अगर खराब बल्लेबाजी कर रहा है तो आपको अच्छी बॉलिंग करना जरूरी है. थोडासा स्पीड बढ़ाइए कृपया. थोडा त्वरित सामना करायचा. अंधार पडतो, या गोष्टीची आपण नोंद घ्यायची आहे. सूर्य कोणासाठी थांबत नसतो. फिर से एक अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट. गेंद को वहां पर ऑफ साइड की एक तरफ खेला है और ये गेंद रुकेगी नहीं. ये सीमा रेखा पार. 4 रन के लिए वाडेकर के लिए 4 रन. कडनं संपलेलं आहे. अतुल यांचं पहिल्या षटकानंतर वाडेकर संघाची धावसंख्या झाली ती 15. धावसंख्या झाली 15 आणि 55 रन करायची गरज आहे वाडेगर संघाला. आणि 15च्या एवरेज जर अपन गेलो तर 15 चौको 60 रन आरामात होतात. लेकिन इस एवरेज को बना के रखना बहुत जरूरी है. कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है. आप जब किसी गेम की शुरुआत करते हो तो आप ऊंचे पायदान पर तब पहुंचते हो जब आप कंसिस्टेंट रहते हो, जब आप निरंतर आप वही काम करते रहते हो, तब आप वहां तक पहुंचते हो. तो इस 15 रन का जो एवरेज है वो बना के रखना बहुत जरूरी है वाडेगर टीम के लिए. हालांकि वाडेगर टीम के बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, अब तक काफी अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने, तो ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी ऐसी हम आशा करते हैं. और इस मैच में रोमांच भी बना रहेगा ऐसी भी हम आशा करते हैं. ये मैं कह रहा था कि किसी भी प्रोग्राम की ऊंचाई है वहां पे आने वाले जो वरिष्ठ मेहमान होते हैं उनसे आंकी जाती है. और जब इस टूर्नामेंट को प्रकाश जी पाटिल साहब यहाँ पर मेहमान के तौर पर मिले हैं, जो कि राज्य मंत्री हैं और उपनेता भी हैं शिवसेना के, तो इस प्रोग्राम में बहुत सारी ऊंचाई अपने आप पहुंच जाती है. इस बात की गवाही मैं देता हूं आपको. फिर से पहली गेंद ऑफसाइड की ओर बहुत अच्छे से खेला. वहां पर प्लेयर मौजूद है, दौड़ रहा है और ये गेंद कहां तक पहुंचेगी देखना होगा. लेकिन वहां पर चूक कर गए. सीधा 4 रन के लिए अंपायर का हाथ फैलते हुए 4 रन वाडेगर टीम के लिए. बहुत ही तेजी से रन बन रहे हैं वाडेगर टीम के लिए. अच्छा, मैं एक बात और बता दूं पाटिल साहब के लिए कि गेम कोई भी हो, लेकिन पाटिल साहब वहां शिरकत जरूर करते हैं. वो चाहे मैराथन हो या फिर कबड्डी के गेम हो या क्रिकेट के गेम हो, वो युवाओं को हमेशा प्रोत्साहन देते रहते हैं. इस बात में कोई दो राय नहीं. लाइट बंद कर दीजिए सामने की. और एक नेतृत्व जो होता है वो युवाओं में तब प्रचलित होता है जब वो हर तरह के गेम में अपनी शिरकत करता है. तो पाटिल साहब इसीलिए युवा नेतृत्व भी माने जाते हैं मेरी व्यक्तिगत तौर पर. फिर से एक अच्छा शॉट वहां पर और सीधा अगले मंजिल पर गेंद गई. गेंद ऊपर से निकलती हुई 4 रन के लिए. तो वाडेगर टीम बिल्कुल पीछे नहीं जा रही है. 4 रन वाडेगर टीम के लिए. त्या दोन्ही गावांतल्या संघांचा सामना लागलेला असतो तेव्हा त्या दोघा गावांमध्ये एक चुरस लागलेली असते आणि ती चुरस आता आपल्याला सापाडे आणि वाडेगर संघामध्ये पाहायला मिळते. ज्या प्रकारची फलंदाजी सापाडे संघाच्या फलंदाजांनी केली होती तशीच काही प्रकार फलंदाजी वाडेगर संघाचे फलंदाज करत आहेत. पुन्हा एक चांगला चेंडू, तेवढा चांगला काट, परंतु स्लिप पर्यंत. स्लिपच्या थोडा बाहेर तो खेळ उभा आहे, स्लिप नाही म्हणता येणार, परंतु एकही रन नाही या चेंडूवरती. अतिशय छान अशी फलंदाजी वाडेगर संघाचे फलंदाज करत आहेत. आणि मी म्हणत होतो का जेव्हा आजूबाजूचे गावं भिडतात एकमेकांना तेव्हा एक सलोख्याचा गेम त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळतो, एक सलोख्याचा खेळ पाहायला मिळतो आणि त्याची ग्वाही या सापाडे आणि वाडेगर संघाच्या सामन्यातून मिळत आहे. फिर से एक अच्छी गेंद और ऑफ साइड की तरफ बाहर निकलते हुए सीधा प्रेक्षक मात्र खिलाड़ी वहां पर खड़ा रह गया. दोनों हाथ ऊपर. 6 रन वाडेगर टीम के लिए. धावसंख्या झाली 29. अतिशय चांगली अशी सुरुवात आणि अतिशय चांगला असा कन्सिस्टंट परफॉर्मन्स वाडेगर संघाच्या फलंदाजांचा चालू आहे. बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी, बहुत ही अच्छी निरंतरता बना रखी वाडेगर के बल्लेबाजों ने. फिर से एक अच्छा शॉट सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ. कोई मौजूद है भी या नहीं? कोई नहीं है. 4 रन की सलामी यहां पर पाटिल साहब के लिए वाडेगर टीम की ओर से. हेलो हेलो 54 धावा पाहिजेत वाडेगर संघाला. दुसरी जोर आहे नाही. पुन्हा एक छान चेंडू आणि फुलटॉस म्हणून पुन्हा एक चांगला फटका. पुन्हा 4 धावा वाडेगर संघाला.
ये मैंने सेमीफाइनल में कहा था कि आज का मैदान भी वाडेगर की तरफ है, आज की हवा भी वाडेगर की तरफ है और ये मैच भी वाडेगर की तरफ है। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है मेरे को। तो बहुत ही जबरदस्त स्कोर यहां पर दिख रहा है। गोरसाई बी टीम को हराया इन्होंने, मानना पडेगा। पाटील साहेब यांनी गोरसाई बी संघाला आज हरवले वाडेगर संघाने। अतिशय नावालेला गोरसाई बी संघ आज हरून गेलेला आहे, अतिशय चीरहरण होऊन गेलेला आहे गोरसाई बी संघ इथून, ज्या प्रकारे वाडेगर संघाने त्यांना हरवले। आणि धावसंख्या झाली ती 37, धावसंख्या झाली 37, 37 धावसंख्या झालेली आहे वाडेगर संघाची। आणि हा सामना जिंकण्यासाठी वाडेगर संघाला 55 धावांची गरज आहे। हा नवीन गोलंदाज आहे मनीष। धावसंख्या झाली 37, म्हणजे जिंकण्यासाठी मात्र 18 धावा हव्या आहेत 2 षटकांमध्ये आणि 18 धावाची सरासरी बनते 9 धावा पर षटक, एका षटकाला 9 धावा हव्यात त्यांना। आणि मनीष कुठपर्यंत रोखतात वाडेगर संघाला ते फार महत्वाचं आहे, कारण आता ह्या परिस्थितीमध्ये वाडेगर संघ एकदम हाय स्पिरिट वरती आहे, त्यांचा आत्मविश्वास एकदम शिगेला पोहोचलेला आणि त्या शिगेला पोहोचलेल्या आत्मविश्वासाला थांबवणं फार कठीण असतं। छान चेंडू आणि स्कूप शॉट मागे खेळलेले आहेत मनीष यांच्या पहिल्या चेंडूवरती 4 धावा मिळाला वाडेगर संघाला। आणि ज्या प्रकारे फलंदाजी करताना सापाडे संघाच्या फलंदाजांनी वाडेगर संघाचं मनोबल खच्ची केलेलं, अतिशय चिडचिडले होते, त्या प्रकारे सापाडे संघाचे खेळाडू मला इथे निराश दिसत आहेत। वाडेगर संघाने कुठेही कमतरता केली नाही त्यांना निराश करण्यामध्ये, अतिशय छान अशी फलंदाजी वाडेगर संघाकडनं। पुन्हा एक चेंडू आणि हुक शॉट, पुन्हा 6 धावा वाडेगर संघाला, 6 धावा। आणि मला असं वाटतंय का पाटील साहेब जेव्हा मंचावरती आले तेव्हापासून वाडेगर संघांचे फलंदाज एकदम जोशमध्ये आलेले आहेत आणि सिक्सर आणि चौकारच इथे दिसत आहेत। पाटील साहेब तुमचे पायगुण लागले वाडेगर संघाला, मलाही तुमच्यामुळे प्रोत्साहन मिळाले, खरं सांगतो। एकदा जोरदार टाळ्या पाटील साहेबांसाठी। थँक्यू साहेब। पुन्हा चांगला चेंडू, चांगलाच फटका आणि पुन्हा जाएगा बाहर ही जाएगा और ये गया बाहर। 4 धावा वाडेगर संघाला आणि ही गाडी काय थांबायची नाही आता वाडेगर संघाची। चौकार आणि जवळजवळ 51 धावा झालेल्या आहेत, जिंकण्यासाठी मात्र 4 धावांची गरज आहे वाडेगर संघाला। अपेक्षेप्रमाणे चौथ्या षटकापर्यंतही सामना गेलेला नाहीये। पुन्हा एक शॉट आणि वाडेगर संघाने विजयी चौकार मारलेला आहे। वाडेगर संघ प्रगतींचा हा पहिली टुर्नामेंटचा फायनल सामना जिंकलेला आहे। 50 रुपये बेल्स घेऊन यायचे आहेत अशी विनंती आहे। खूपच जबरदस्त असा सामना, अशी फलंदाजी। मी माननीय समीरदादा शेलार यांना विनंती करेल, माननीय प्रकाशजी पाटील साहेब यांचा सत्कार करून घ्यायचा आहे। माननीय प्रकाशजी पाटील साहेब शिवसेना उपनेते, महाराष्ट्र राज्य हातमाग मंडळाचे अध्यक्ष, राज्यमंत्री पदाचे नेते प्रकाशजी पाटील साहेब, खेळ कुठलाही असो युवा वर्गाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ते नेहमी उपस्थित असतात आणि याचा मी साक्षीदार आहे बऱ्याच वर्षापासून। त्याच्यामुळे एकदा जोरदार टाळ्या प्रकाश पाटील साहेबांसाठी। मी माननीय समीरदादा शेलार यांना विनंती करेल का मंगेश दादा शेलार यांचाही आपण सत्कार करायचा आहे। माननीय मंगेश दादा शेलार यांचाही सत्कार आपण करायचा आहे। समीरदादा शेलार सत्कार करतील मंगेश दादा शेलार यांचा। साहेबांचा वेळ मिळणं हीच फार महत्वाची बाब आहे। खूप खूप धन्यवाद पाटील साहेब, आपण इथे आलात। वाडेकर संघ कृपया यायचं आहे बॉक्स जवळ। वाडेकर संघ कृपया त्वरित यायचं। वाडेकर संघ वेळ न दवडता, कारण आपल्याकडे फार महत्वाची व्यक्ती इथे आपल्या मंचावरती उपस्थित आहे आणि त्यांचा एक एक सेकंद फार महत्वाचा आहे। वाडेकर संघ कृपया त्वरित। वाडेगर संघ या स्पर्धेचे मानकरी झालेले आहेत आणि या स्पर्धेची सांगता अतिशय चांगल्या प्रकारे माननीय प्रकाश पाटील साहेबांच्या हस्ते होणारे वाडेगर संघाला प्रथम पारितोषिक देऊन माननीय प्रकाश पाटील साहेबांची